अब मजा आ गया कि कभी कभी एक लाइन एक देश की फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति को परिभाषित करती है, या उसमें बदलाव का इशारा नहीं बल्कि चीख चीख कर करती है कि भारत बदल गया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखे। उन्होंने कहा कि जो आप बेसलेस भारत पर आरोप लगा रहे हैं ये छोड़ो। तुम्हारे देश में जो रेसिज्म है, जो जेनोफोबिक वहां की मेंटालिटी है, जो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है, पहले वो तुम उसको देखो। यानी जो वहां पर नस्लवाद है, जो वहां पे जेनोफोबिक डॉक्ट्रिन और आइडियोलॉजी है कि किसी बाहर वाले को या किसी अलग को अपने से अलग और अपने से कमतर और अपने से हल्का समझना, पहले तुम ये देखो। साथ में ये भी बोल देना चाहिए था, पूरी दुनिया से जो पैसा अपनी जमा करते हो पहले वो देखो। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और इंडियन डिप्लोमेट्स हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर। उन्होंने जनाब बड़ा टफ लाइन ली है कि ये जो इंडिया को ह्यूमन राइट्स के जो लेक्चर हैं वो ना दिए जाएं। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का सिद्दीक का मुतालबा, जमहूरियत में आजादी इजहार राय का एहतराम किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के 60th सेशन की मीटिंग जनरल डिबेट चल रहा था, तो साहब स्विट्जरलैंड ने भारत को हमेशा की तरह जो इनका काम है, भारत को ज्ञान देने की कोशिश करी। और देखिएगा भारत की फॉरेन नीति में और भारत की हनक में क्या फर्क पड़ रहा है। याद है ना, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हनक का मतलब क्या होता है। तो हनक का मतलब जो आप देखने जा रहे हैं वो होता है जो भारत में अब हनक आई है। काफी दिन से आप देख रहे हैं रशिया को लेके, अमेरिका को लेके, हर चीज को लेके। पर जरा साथियों आज ये भी देख लीजिए, तो वहां पे जो स्विस डिप्लोमेट थे उन्होंने भारत को ज्ञान दिया, भारत के ज्ञान के साथ और भी मुल्कों को दिया कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। तो जब भारत को उन्होंने ज्ञान दिया, पहले देख लीजिए ज्ञान दिया क्या। Thanks the High Commissioner for his update and welcomes the valuable work of his bureau. In India, we call on the government to take effective measures to protect minorities and uphold the rights to the freedom of expression and the freedom of the media. जी हाँ साहब, यहाँ खामखा उड़ता भाला पकड़ने की इन लोगों को, अंग्रेजों को आदत है। तो कह रहे हैं कि इस मौके पर, क्योंकि इस टाइम प्रेसिडेंसी उनके पास है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, कि हम भारत की सरकार को भी हिदायत देते हैं कि माइनॉरिटीज की राइट्स का ख्याल रखा जाए, मीडिया के फ्रीडम का ख्याल रखा जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ख्याल रखा जाए। ये तो इन्होंने ये ज्ञान दिया। अब इसमें जो हमारे वहां पर जो परमानेंट मिशन है उसके जो काउंसलर हैं क्षितिज त्यागी जी, उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा भाई साहब ये सुन लीजिए, सुनिए। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland. Surprising, shallow, ill-informed मतलब बिल्कुल हल्के और बिल्कुल अज्ञानी जो इन्होंने हमारे भारत पर टिप्पणी करी है, मैं उसका जवाब दे दूं। यानी शुरुआत देखिए क्या हनक से हुई है। आगे चलिए। A close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narrative. जी हाँ, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी इस टाइम स्विट्जरलैंड के पास है, तो उनकी और भी जिम्मेदारी है कि इधर उधर की दो कौड़ी की बकवास कर कर काउंसिल का समय ना खराब करें। इधर उधर की दो कौड़ी की बकवास कर कर, क्षितिज त्यागी ने बोला नहीं है, भावनाओं में मैं झूठ बोल रहा हूं। आगे चलिए। That are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो आप बेसलेस भारत पर आरोप लगा रहे हैं ये छोड़ो। तुम्हारे देश में जो रेसिज्म है, जो जेनोफोबिक वहां की मेंटालिटी है, जो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है, पहले वो तुम उसको देखो। यानी जो वहां पर नस्लवाद है, जो वहां पे जेनोफोबिक डॉक्ट्रिन और आइडियोलॉजी है कि किसी बाहर वाले को या किसी अलग को अपने से अलग और अपने से कमतर और अपने से हल्का समझना,
पहले तुम ये देखो। साथ में ये भी बोल देना चाहिए था, पूरी दुनिया से जो पैसा अपनी यहाँ जमा करते हो पहले वो देखो। आगे चलिए। नमस्ते दोस्तों, स्विट्जरलैंड में चल रहे यूएनआरसी में स्विट्जरलैंड ने भारत को ज्ञान देने की कोशिश की। यूएनआरसी में स्विस डिप्लोमेट का कहना था कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ की रक्षा करे, मीडिया का आज़ादी बनाए रखे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी सम्मान करे। ये वही डायलॉग है जो पश्चिमी देश भारत को देते रहते हैं। स्विस डिप्लोमेट के बयान के बाद भारत के तरफ से जवाब देने आए रिटीश त्यागी जी, और उन्होंने स्विट्जरलैंड को करारा जवाब देते हुए कहा, स्विट्जरलैंड की टिप्पणियाँ सरप्राइजिंग और कम जानकारीपूर्ण है, मतलब हल्की, अधूरी और अज्ञानता से भरी बातें। उन्होंने कहा, पहले अपने देश में जो रेसिज्म है, जो जेनोफोबिया है, पहले उसे देखो। भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने घर की सफाई करें। हम दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विविध और सबसे जीवित लोकतंत्र है। और दोस्तों, अंत में भारत ने स्विट्जरलैंड को कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए रेसिज्म और भेदभाव से लड़ने के लिए, तो भारत तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस तरफ यूएनआरसी में भारत ने स्विट्जरलैंड को दिखाया आईना। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। As the world's largest, most diverse and vibrant democracy with a civilizational embrace of pluralism, जी हाँ, भारत जो सबसे पुराना एक तरह से जहां पे प्लूरलिज्म यानी जिसको नया शब्द दे दिया गया सेक्युलरिज्म, जो हमारे रोम रोम में है, ये भी एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, खुशी में, भावनाओं में बह के मैं थोड़ा सा आज झूठ बोल रहा हूं। आगे चलिए। India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. जी हाँ, कहा कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो नस्लवाद को, भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को, आदि को कैसे खत्म करना है, ये भारत के रोम रोम में आता है। इसको खत्म करना, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं इस चीज को खत्म करने में। ये जवाब दिया है भारत ने 10 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, जिसको बोलते हैं गीला करके मुंह पर जूता मारना। और इनकी इस फितरत से मुझे बड़ी नफरत है।